गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हमारे कैश फ्लो के 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसे मैंने आप लोगों को बेसिक से लेकर हर एक एक्टिविटी के बारे में बता दिया था। तो देखो, जो आज की जो क्लास है, अगर आपको पहले के बारे में नहीं पता तो कुछ समझ नहीं आने वाला। सी बात है, आपको ऑपरेटिंग में क्या आता है, ऑपरेटिंग का फॉर्मेट क्या आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टिंग में नेट एसेट्स अकाउंट या ग्रॉस एसेट्स अकाउंट बनाते हैं तो कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टिंग में क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। फाइनेंसिंग में क्या क्या चीज़ें आती है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज हम कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात, जहाँ पे फुल फ्रेज आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। तीनों एक्टिविटी होंगी और कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी उस हिसाब से भेजोगे। और यही आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो था वो आपका बेस था, होता ना मेकअप के लिए फाउंडेशन, जितना अच्छा फाउंडेशन उतना अच्छा मेकअप चलता है लॉन्ग टर्म। सेम वही कहानी यहाँ भी है कि आपको पहले अपना बेस अच्छा रखना। बेस अच्छा रहेगा तो कहीं कोई डाउट नहीं आने वाले, क्योंकि हम आज अब से और आगे तक कुछ नया नहीं सीखने वाले, पुरानी चीज़ें ही आने वाली है। बस आपको कैसे दिखाना वो सीखना है, क्योंकि अभी तक आप इंडिविजुअली बनाते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। आज हम जो बनाएंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आएगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट तो कर दिया करो यार, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ। और जो नहीं बने, जो बच्चे तुम्हारे दोस्तों से उन्हें भी भेजो कि लोग बाकी बच्चों तक भी पहुँचे। देखो, आज हम क्वेश्चन देखेंगे, ये याद रखना। 8 अभी तक जो आपने पढ़ा था ना वो बेसिक था, वहाँ से 2 नंबर का आ जाएगा, 1 नंबर का एमसीक्यू इतना ही था, और आपका एक तैयार हो रहा था प्लेटफॉर्म। और आज से स्टार्ट होगा आपका, यहीं से एक एग्जाम में आएगा 6 नंबर का, जो उसका फुल फ्लेज क्वेश्चन है। तो 2-3 क्लास लेंगे, 2-3 तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज ये क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे पास बुक जो है वो 2020 एडिशन की है, वैसे क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे भी आ जाएगा। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये आया था 2015 में, आया था आउटसाइड दिल्ली में। बुक का 45 नंबर क्वेश्चन है। मैंने जैसे आपको बताया था कि क्वेश्चन में 2 साल की बैलेंस शीट होगी और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे, तो सेम डिक्टो यहाँ पे भी 2 साल की बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट में कुछ चीज़ों से रिलेटेड नोट नंबर दिए गए हैं और नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई है। तो सबसे पहला काम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर्स, फिर हम इन चीज़ों को यहाँ पे भेजते रहेंगे और अकाउंटिंग करते रहेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमने लिख दिया ऊपर, जहाँ तक आपको पता हो 3 एक्टिविटी होती है। सबसे पहले एक्टिविटी का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम, 45 है मेरी बुक का ये क्वेश्चन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। फिर हम इसमें ऐड करते थे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, जिस फॉर्मेट में कराना इसी पैटर्न से करना, इससे आपको क्या होगा कि टाइम बचेगा, कोई गलती नहीं होगी। बच्चे क्या करते हैं ना कि पहले एक ऑपरेटिंग बनाते हैं, फिर इन्वेस्टिंग बनाते हैं, फिर फाइनेंसिंग, एक ही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ते हैं और कुछ भूल गए तो हो गया गड़बड़। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो पैटर्न है इसी पैटर्न में करना है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इससे आपका टाइम भी बचेगा और गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यहां तक प्लस माइनस करने पे आता था आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर हम ऑपरेटिंग में जो चेंजेस के बारे में करते थे उसी बात करते थे, ये कर देंगे, उसके नीचे ऑपरेटिंग आ जाएगा। देन फिर हम इधर बगल में बना लेते हैं, छोटे छोटे बनते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये छोटा सा बनेगा, आपको कि ज़्यादा इसके अंदर आती नहीं है। और तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख दिया हमने, ये भी छोटा सा बनेगा, इसमें ज़्यादा चीज़ आपके आएंगे नहीं। और इसके नीचे हम ऊपर कैश इन कैश की एडजस्टमेंट करते हैं, 2-3 लाइन यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। देखो आपको क्या करना है, ध्यान रखना बात को, 3 एक्टिविटी बना लेना। ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बन गया, इन्वेस्टिंग का बन गया, फाइनेंसिंग का बन गया। इसके बाद आपको काम करना स्टार्ट चालू करना है। देखो क्वेश्चन में क्या होगा, आपके पास 2 साल की बैलेंस शीट होगी और नीचे एडजस्टमेंट्स होंगे। तो हम पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक बार आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस पर नोट भी कर लो। कैश इन कैश इक्विवेलेंट में 3 चीजें आती है, कैश, बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये 3 चीजें ऐसी है, अगर ये बैलेंस शीट में दी गई है तो आपको ये किसी भी एक्टिविटी में नहीं भेजना, ना ही ये इन्वेस्टिंग में आएगा, ना ही ये ऑपरेटिंग में आएगा, ना ही ये फाइनेंसिंग में आएगा। कहाँ आएगा अभी हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो अगर हम ये क्वेश्चन 45 देखें तो आपके पास एक बैलेंस शीट दी है, नीचे एक एडजस्टमेंट लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन 32,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000। एक ही एडजस्टमेंट है मशीन के ऊपर, और अगर आप मशीन देखो तो नॉन करंट एसेट्स में, टेंजिबल एसेट्स में होगा, और टेंजिबल एसेट्स में अगर देखा जाए तो नोट में दिया है मशीनरी के साथ साथ एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसमें ग्रॉस एसेट्स मेथड के बारे में बताया होगा, आई होप आपको याद भी होगा।
तो हम उसी का वर्किंग नोट बना लेंगे। एक तो बनेगा आपका मशीनरी अकाउंट और दूसरा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये आपका वर्किंग नोट है। मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस यहां लिखेंगे तो बैलेंस बीडी। मशीन का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 20 लाख रुपए, और इसका जो ओपनिंग मतलब मशीन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना दे रखा है आपको 25,40,000। अब ऐसे डेप्रिसिएशन का देखो तो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आता था बाय बैलेंस बीडी, तो ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको 4 लाख। ठीक है, ये आपको याद होगा। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग। एडजस्टमेंट है तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था बेचते टाइम 3 चीजें आती थी। एक तो आता था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दूसरा जितने में आपने बेचा है, और तीसरा जो आपका प्रॉफिट है लॉस हुआ है। तो देखो अगर आप इसको रख देते हैं साइड में तो 48,000 उसकी कॉस्ट थी, 32,000 रुपए का उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो 32 का डेप्रिसिएशन हो गया। तो अगर 48 में से 32 डेप्रिसिएशन लग गया यानी उसकी वैल्यू बची 16,000 और आप उसको बेच रहे हो 12,000 में, तो आपको 4,000 का हो गया है लॉस बाई P&L। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात ये भी बताई थी कि जो ये डेप्रिसिएशन होगा ये यहाँ पे भी उठता हुआ इधर आएगा टू मशीनरी के नाम से, ग्रॉस एसेट्स मेथड। अब टोटल करो और तो कुछ है नहीं, तो 25,88,000 25,88,000 घटा देंगे तो ये आ गया 5,88,000। ये जो आपका निकला टू बैंक परचेज, यहां से टोटल करेंगे तो 4,32, अगर 4,32 में से मैं घटा दूं तो 1,32 आ रहा है, ये आ गया बाई डेप्रिसिएशन। बन गया आपका अकाउंट। ये था आपका ग्रॉस एसेट्स मेथड से अकाउंट बनाना, जो कि हमने बना लिया। अब अगर आपको याद हो मैंने बताया था क्या क्या चीजें, यहाँ से 4 चीजें आती है। तो ये परचेज, बताते गोला इसका अलग है, ये सेल, ये लॉस और ये डेप्रिसिएशन, 4 चीजें ट्रांसफर की जाती है। तो इसी के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ जाती है। अगर आया तो आपको परचेज, तो परचेज ऑफ एसेट्स कहाँ था, इन्वेस्टिंग में, तो यहाँ जाएगा परचेज किया तो पैसा जाएगा, तो परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग में आ गया, पैसा गया है इसलिए हम माइनस में लिख देंगे 5,88,000। सेल ऑफ मशीनरी से पैसा आएगा तो सेल ऑफ मशीनरी भी इन्वेस्टिंग में आएगा, पर पैसा आया है इसलिए प्लस। उसके बाद आपका है लॉस ऑन सेल, तो अगर आपको याद हो लॉस यहाँ पर आता था ऑपरेटिंग के फॉर्मेट में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो आपको जो लॉस हुआ है वो 4,000 का हुआ है। और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी अगर आपको याद हो फॉर्मेट में तो यहीं पर आता था वो 1,32 है। ये एक एडजस्टमेंट थी जो खत्म हो गई। तो सबसे पहला काम यही होगा आपको जो एडजस्टमेंट है उसको करना है। तो एक सिंपल सी छोटी सी एडजस्टमेंट थी, ग्रॉस एसेट मेथड से अकाउंट बना के अपने अकाउंट बनाया, एडजस्टमेंट्स को भेज दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हर क्वेश्चन में सेम काम करना, मतलब ये फॉर्म एडजस्टमेंट अलग अलग हो सकती है क्योंकि हमने देखा कि और भी एडजस्टमेंट्स होती है। आपने जब क्वेश्चंस करेंगे ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट तो लास्ट प्रीवियस वीडियोस में आपने देखे भी इसके बारे में। तो एडजस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या दिया हुआ है। देन लेकिन इस एडजस्टमेंट के बाद जो करना वो एक एक करके पुरानी कहानी पूरी करनी है। तो देखो स्टार्ट से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला ध्यान रखना क्या करा, एडजस्टमेंट्स करा। अब स्टार्टिंग से देखना, ये नहीं ढूंढना है कि ऑपरेटिंग में क्या इन्वेस्टमेंट, सीधे ऊपर से। सबसे पहला है शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में, और अगर आपको याद हो शेयर कैपिटल आता है फाइनेंसिंग में, और शेयर 22 से 24 हो रहा है, यानी 2 लाख बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब है इशू ऑफ शेयर्स, और बढ़ा तो पैसा आया तो 2 लाख रुपए आपने कर दिया फाइनेंसिंग में प्लस। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, देखो नोट में दिया है सरप्लस प्रॉफिट, 4 से हो गया 6 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो आता था वो ऑपरेटिंग में आता था, ऑपरेटिंग में लिख दिया आपने 2 लाख का प्रॉफिट। नेगेटिव भी हो सकता था, कम हो रहा होता तो माइनस में लिखते। उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो अगर आपको याद हो लॉन्ग टर्म बोरिंग मैंने जो आपको लिखवाया था नॉन करंट लायबिलिटीज फाइनेंसिंग के अंदर, तो फाइनेंसिंग में आएगा। ये देखो 340 से 480 हो रहा है, यानी 1,40,000 बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो प्लस, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो 1,40,000 रुपए बढ़ गया तो प्लस, घटता तो कर देते माइनस। ट्रेड पेबल अगर आपको याद हो तो करंट लायबिलिटी जो ट्रीटमेंट होती है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद होती है, और रूल क्या था, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, एसेट्स घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस। तो ये देखो आपका ट्रेड पेबल घट रहा है, घटेगा तो माइनस, और ट्रेड पेबल जो आपका घट गया वो 4,8 से 358 हो गया, तो कुल मिला के आपका 50,000 घट गया, तो 50,000 कर दिया आपने माइनस। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो प्रोविजन में कुछ दे तो रखा नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज है, ये भी आपका घट गया तो माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटीज, और घट गया कितना, 54,000 घट गया आपका, ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स देखो नोट नंबर 2 हो चुका है, फिर इंटेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 3 देखो गुडविल दिया है। गुडविल देखो मैंने बताया था आपको कि घटेगा तो एमोटाइज ऑपरेटिंग में आता है, अगर बढ़ता है तो परचेज इन्वेस्टिंग में आता है, और यहाँ पे वो गुडविल घट रही है, घटेगी तो ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे गुडविल।
और गुडविल जो घटी है वो 1,44,000 रुपये घट गई है, तो माइनस कर दिया। उसके बाद अगर देखो तो देन आपका है करंट इन्वेस्टमेंट। अभी आपको बताया था मैंने कि करंट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, तो आएगा नहीं, इसलिए उसको हमने भेजेंगे नहीं। दिखाएंगे कैसे देखेंगे। अगला इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज करंट एसेट देखो बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो माइनस, तो इन्वेंट्रीज आपका 242 से कितना हो गया, मतलब 16,000 बढ़ गया। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल देखो आपका ये भी बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो ये भी माइनस, देखो सभी बढ़ रहे हैं, सभी माइनस ही हो रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल। और ये आपका 286 से 340 हो गया, यानी 40 50 54,000 रुपये बढ़ गया, 54 कर दिया हमने इसको भी माइनस। कोई घट तो नहीं रहा था ना, हाँ सर ये घट रहा है, ठीक है। अब अगर लिखा कैश इन कैश इक्विवेलेंट, तो ये तो सबसे बाद में आता है। देखो आपने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, अगर आपने पहले एडजस्टमेंट्स किया, एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद आपने एक एक करके सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, कैलकुलेटर तो जल्दी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग बचेगा आपका। तो क्या किया आपने, एक एक करके सबको टोटल कर दिया, एक एक करके एडजस्टमेंट्स भेजी। एडजस्टमेंट्स भेजने के बाद एडजस्टमेंट भेजना, ध्यान रखना, इस पैटर्न ध्यान रखना कि पैटर्न बहुत जरूरी है। इस पैटर्न में करोगे तो आपकी क्या होगी, गलती के चांस होंगे वो बिल्कुल ही कम होंगे। तो आपने क्या किया, पहले एडजस्टमेंट्स किया, एडजस्टमेंट्स खत्म होने के बाद मतलब क्या करा, पहले ये फॉर्मेट आपने ड्रॉ कर लिया, फिर एडजस्टमेंट्स कर लिया। एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपने क्या करा, एक एक करके स्टार्टिंग से ढूंढना नहीं है, एक एक करके भेजना, जो जहां जाएगा वहां ट्रांसफर करा। अब आपको करनी टोटलिंग, तो देखो टोटलिंग करते हैं। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ठीक है ना, मैं तो कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लॉन्ग नहीं बने और मेरे टाइप पे अलाउ भी है, क्योंकि आपको पता होगा 12th के बाद कैलकुलेटर अलाउ है और मैं तो मास्टर्स करके बैठा हूँ। जो गया 280, तो 480 हो गया, फिर ये प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ से ऑपरेटिंग का आंसर आ जाएगा आपका, मिटा देते नीचे को। देखो आपको तो बताइए, प्लस में आता तो पॉजिटिव, माइनस में आता तो नेगेटिव लिखते हैं। तो देखो 480 -50 -54 -16 और -54, तो ये आ रहा पॉजिटिव 3,06,000। तो ये आया तो आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसकी अगर बात की जाए, देखो ये आ रहा नेगेटिव 576, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसका देखो 340 आ रहा है पॉजिटिव, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो ध्यान समझने बात को, मैं दूसरे मार्कर से स्पेशली लिख के दिखाता हूं आपको। ये आपका पहला पॉइंट निकला ए ऑपरेटिंग का आंसर, ये निकला बी इन्वेस्टिंग, ये निकला सी। अब आपको इन तीनों को जोड़ना, देखो देखो जो 3,06,000 प्लस -576 प्लस 340, क्या किया हमने, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों के आंसर को जोड़ा। पहले का आंसर था 3,6, दूसरे का था माइनस का 576, तीसरे का 3,40। तीनों को जोड़ने पे देखो पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव आता तो लिखेंगे नेट कैश इंक्रीज, तो यहां पॉजिटिव आ रहा है 70, नेगेटिव आता तो लिखते हैं नेट कैश डिक्रीज, और माइनस में होता। फिर इसमें आपको ऐड करना होता है क्या चीज, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो आपके जो ये इक्वल आना चाहिए वो आना चाहिए किसके, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। देखो अभी मैं आपको दिखा दूं करके जा दूं। तो अगर आप ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो क्वेश्चन में, तो दो चीजें, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट था 3 लाख का, 3 लाख का करंट इन्वेस्टमेंट और 7,50,000 का कैश और बैंक था। तो देखो 7 50 और 3 मतलब 10 50, अगर मैं 10 50 में जोड़ तो 11,20,000 होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए। अब आप क्लोजिंग देख लो, तो देखो क्या कर रहा है, देखो ओपनिंग के दो चीजें थी कैश इक्विवेलेंट, इनको लिखा। इसमें अगर मैं ऊपर वाले को जोड़ूंगा, देखो इंक्रीज है तो प्लस का तो जुड़ रहा है, नेगेटिव होता डिक्रीज होता तो माइनस होता, तो ये जुड़ रहे हैं तो जोड़ के 11-20 आ रहा है, यानी क्लोजिंग जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 11-20। अगर आप क्लोजिंग को देखो क्वेश्चन में, तो आपके पास 6,40,000 का कैश एंड बैंक है और 4,80,000 का आपका करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। क्या क्या है, 6 लाख का तो ये है, 6,40,000 का आपका दे रखा है क्या, कैश एंड बैंक, और आपका दे रखा है 480 दे रखा है आपका क्या ये। तो अगर मैं इनको जोड़ूं 6 14 से 11-20 आ रहा है इसके बराबर, तो ये आपका फॉर्मेट है। तो समझ के क्या करना आपको, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में जो आपका आना है 6 मार्क्स का पैटर्न ध्यान रखना। बच्चे जो गलतियां करते हैं इसलिए मैं बार बार रिपीट करूं इसी बात को, वरना आपका क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ गलत करोगे या फिर करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लोगे। मैक्सिमम इसमें टाइम लगना चाहिए आपका तो 8 से 10 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए कैश फ्लो के अंदर, और भी जल्दी हो सकता है। तो अगर प्रैक्टिस करो तो 5 मिनट 6 मिनट में भी हो जाएगा आपका,
और ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन आया तो 4 मिनट में भी हो सकता है। आपको करना क्या है, पैटर्न बना पूरा फॉर्मेट। किसी क्या होगी, आपको एक ही बार पढ़ना है क्वेश्चन और एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा, ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बनाया, इन्वेस्टिंग बनाया, फाइनेंसिंग बनाया, सबसे पहले एडजस्टमेंट कर देखा, एडजस्टमेंट पढ़ा, जो भी एडजस्टमेंट था ग्रॉस नेट या प्रोविजन फॉर टैक्स वो एडजस्टमेंट आ सकती है, उनके हिसाब से अगर जो अकाउंट बनना है वो अकाउंट बना लेना, जहाँ जाएगा वहाँ भेज दे। जैसे इसमें था ग्रॉस वाला तो अकाउंट बनाए दो, भेज दिया जहाँ जहाँ था। फिर ऊपर से बैलेंस शीट पढ़ना चालू करना है, जो जहाँ जाता है उसको वहाँ भेजना है, तो बार बार नहीं पढ़ना पड़ा। फिर आपने ऑपरेटिंग का टोटल किया, इन्वेस्टिंग का टोटल किया, फाइनेंसिंग का टोटल किया, तीनों के आंसर निकल गए। ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग तीनों को जोड़ा, जोड़ने पे या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो नेट कैश इंक्रीज, नेगेटिव आता तो डिक्रीज लिखते हैं। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग के। अगर इक्वल है तो सही है, वरना करते हैं। तो बस यही करना आपको। तो कुछ क्वेश्चन और देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, अलग अलग टाइप के मैं 3-4 तरह के क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता भी देता हूँ जो आपको करने हैं, जो जरूर कर लेना, जिससे आपका एक तो रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो आपको पीछे स्कैनर है, एस बुक आपके पास जो होगी, बुक में पीछे दिए होंगे स्कैनर से, है ना। स्कैनर में है पेज नंबर S68 है नई बुक का, पुरानी बुक में थोड़ा ऊपर नीचे होगा पेज। वहां पे जो क्वेश्चन स्टार्ट है 8, 9, 10, 11 और 12, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करके रखना। आपका ये पहला तरीका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आज फिर इतना ही। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।